आइए शुरू करते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि पैसा बुद्धिमत्ता से जुड़ा है, गणित, निवेश, रणनीतियाँ। लेकिन अगर ये सच होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग केवल गणितज्ञ और अर्थशास्त्री होते। वास्तव में पैसा मनोविज्ञान से बहुत अधिक जुड़ा है। आप कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और दबाव में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यही कारण है कि मामूली आय वाले कुछ लोग जीवन भर के लिए दौलत बना लेते हैं, जबकि विशाल संपत्ति वाले दूसरे लोग सब कुछ खो देते हैं। इस किताब में मॉर्गन हाउसल 20 कालातीत सबक उजागर करते हैं, जो ये बताते हैं कि पैसे से जुड़े निर्णय शायद ही कभी तर्कसंगत होते हैं, बल्कि हमेशा गहरे व्यक्तिगत होते हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आप न सिर्फ पैसे बल्कि खुद पर महारत हासिल करने वाले हैं। बुक समरी भाग 1। परिचय। दुनिया का सबसे बड़ा शो। पैसा हर चीज को छूता है, आपका काम, परिवार, स्वतंत्रता, खुशी। फिर भी ये स्कूलों में सबसे कम सिखाया जाने वाला विषय है। शेयर बाजार, अर्थव्यवस्थाएं और दौलत बनाना एक विशाल सर्कस की तरह है, जहां रोज अरबों निर्णय लिए जाते हैं, कुछ तर्कसंगत, कई भावनात्मक। महत्व। इससे पहले कि हम सबक पर कूदें, याद रखें कि पैसा भौतिकी नहीं है, इसके निश्चित नियम नहीं है, यह व्यवहार है। अध्याय 1। कोई पागल नहीं है। हर कोई पैसे से जुड़े ऐसे फैसले लेता है जो बाहर से अतार्किक लगते हैं, लेकिन उनके परिप्रेक्ष्य से वे पूरी तरह से समझ में आते हैं। दो लोगों के बारे में सोचें। एक जो महामंदी के दौरान बड़ा हुआ, वे बचत जमा करते हैं पतन के डर से। एक जो 1990 के दशक के उछाल में बड़ा हुआ, वे बाजार पर भरोसा करते हैं और जोखिम उठाते हैं। कौन सही है? दोनों। महत्व। कभी भी ये न माने कि पैसे को लेकर आपका नजरिया सार्वभौमिक है। विनम्रता दिखाएं। अध्याय 2। भाग्य और जोखिम। बिल गेट्स आंशिक रूप से सबसे अमीर आदमी इसलिए बने क्योंकि उनके स्कूल में दुनिया के कुछ ही कंप्यूटरों में से एक था। हजारों समान रूप से बुद्धिमान बच्चों को वो मौका कभी नहीं मिला। इसी तरह जोखिम विपरीत दिशा में काम करता है। मेहनती लोग दुर्घटनाओं, बीमारियों या संकटों के कारण अपनी दौलत खो देते हैं। महत्व। सफलता इक्वल्स केवल कौशल नहीं, असफलता इक्वल्स केवल गलतियां नहीं। भाग्य और जोखिम एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिसे हम स्वीकार करना पसंद करते हैं। सबक। दूसरों को आंकते समय सावधान रहें और अपनी सफलता के बारे में विनम्र रहें। अध्याय 3। कभी भी पर्याप्त नहीं। सबसे बड़ी वित्तीय त्रासदियों में से एक पर्याप्त को पहचानना नहीं है। रजत गुप्ता, एक अरबपति जिसने जबरदस्त सफलता हासिल की, ने और अधिक पाने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग में सब कुछ दांव पर लगा दिया। नतीजा, उन्होंने सब कुछ खो दिया। पर्याप्त कब पर्याप्त है? यदि आप इसे कभी परिभाषित नहीं करते हैं, तो लालच इसे आपके लिए परिभाषित करेगा। महत्व। संतोष के बिना धन गरीबी का ही एक छिपा रूप है। अध्याय 4। हैरान करने वाली चक्रवृद्धि। आइंस्टीन ने चक्रवृद्धि को दुनिया का 8वां अजूबा कहा, लेकिन यहाँ रहस्य है, ये उबाऊ है। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, जब तक अचानक सब कुछ बदल नहीं जाता। वॉरेन बफेट ने एक बच्चे के रूप में निवेश करना शुरू कर दिया। 65 साल की उम्र तक वो धनी थे, लेकिन 65 के बाद चक्रवृद्धि में विस्फोट हुआ, जिससे वो जीवित सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। महत्व। छोटे सुसंगत कार्य समय के साथ बड़े परिणाम बनाते हैं। अधीरता चक्रवृद्धि को नष्ट कर देती है। अध्याय 5। अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। पैसा कमाने के लिए आशावाद, जोखिम लेने और साहसिक कदमों की आवश्यकता होती है। अमीर बने रहने के लिए इसके विपरीत की आवश्यकता होती है, व्यामोह, विनम्रता और सावधानी। अधिकांश लोग ये महसूस नहीं करते कि वे दो अलग अलग कौशल हैं। इसीलिए लॉटरी विजेता दिवालिया हो जाते हैं और जो उद्यमी तेजी से आगे बढ़ते हैं, वे कभी कभी और भी तेजी से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। महत्व। जीवित रहना ही कुंजी है। जो आप कमाते हैं उसकी रक्षा करें। हमेशा मान लें कि आप गलत हो सकते हैं। अध्याय 6। पूंछ। तुम जीतते हो। निवेश में बड़ी जीत की एक छोटी संख्या अधिकांश परिणाम बनाती है। कुछ मुट्ठी भर टेक स्टॉक शेयर बाजार को चलाते हैं। कुछ करियर के अवसर आपके जीवन को आकार देते हैं। महत्व। आपको हर समय जीतने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस तब तक खेल में बने रहने की आवश्यकता है जब तक कि बड़ी पूंछ की घटनाएं प्रकट न हो जाएं। बुक समरी भाग 2। अध्याय 7। स्वतंत्रता। अंतिम मुद्रा डॉलर नहीं है, ये समय है। सबसे खुश लोग वे नहीं हैं जिनके पास सबसे अधिक विलासिता है। वे हैं जो उठकर ये चुन सकते हैं कि अपने दिन के साथ क्या करना है। महत्व। स्वतंत्रता का लक्ष्य रखें, दिखावे के धन का नहीं। अध्याय 8। कार में आदमी का विरोधाभास। जब आप किसी को एक लग्जरी कार में देखते हैं, तो आप कार की प्रशंसा करते हैं, न कि ड्राइवर की। फिर भी लोग प्रशंसा पाने के लिए कार खरीदते हैं। वो प्रशंसा शायद ही कभी मौजूद होती है। महत्व। प्रभावित करने के लिए खरीदना बंद करें। लोग आपकी सोच से कम परवाह करते हैं। अध्याय 9। धन वह है जो आप नहीं देखते। नया फोन, भड़कीले कपड़े, विशाल घर, ये धन नहीं है, ये उपभोग हैं। असली धन अदृश्य है। बचत, निवेश, वित्तीय सुरक्षा, मन की शांति। महत्व।
अमीर होने को अमीर दिखने के साथ भ्रमित न करें। अध्याय 10, पैसे बचाएं। आपको उच्चतम निवेश रिटर्न की आवश्यकता नहीं है, आपको सहन शक्ति की आवश्यकता है। दशकों तक औसत रिटर्न कमाने वाला कोई व्यक्ति उच्च रिटर्न का पीछा करने वाले लेकिन नुकसान के बाद छोड़ने वाले की तुलना में अधिक धनी होता है। बचत अहंकार और आय के बीच का अंतर है। अंतर जितना बड़ा होगा उतनी ही अधिक स्वतंत्रता आपको मिलेगी। महत्व, बचत धन की नींव है। अध्याय 11, उचित ग्रेटर देन तर्कसंगत। मनुष्य रोबोट नहीं है, हम हमेशा गणितीय रूप से सही निर्णय नहीं लेते हैं और ये ठीक है। एक उचित योजना जिसे आप बनाए रख सकते हैं एक तर्कसंगत योजना को मात देती है जिसे आप छोड़ देंगे। उदाहरण, कम ब्याज वाले ऋण का भुगतान करना गणितीय रूप से अतार्किक हो सकता है, लेकिन अगर ये आपको मन की शांति देता है तो ये उचित है। महत्व, पूर्णता से अधिक स्थिरता मायने रखती है। अध्याय 12, आश्चर्य। इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं आश्चर्यजनक थीं। विश्व युद्ध, 9/11, कोविड-19, वित्तीय दुर्घटनाएं। महत्व, ऐसी योजना न बनाएं जैसे कि भविष्य अतीत जैसा दिखेगा। आश्चर्य की अपेक्षा करें, लचीलेपन के लिए तैयार रहें। अध्याय 13, गलती के लिए जगह। सुरक्षा का एक मार्जिन सबसे शक्तिशाली वित्तीय उपकरण है। इसका मतलब है कि आप गलत हो सकते हैं और फिर भी जीवित रह सकते हैं। आपातकालीन निधि रखें, वो पैसा निवेश न करें जिसे आप खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। विनम्र रहें। महत्व, जीवित रहना प्रतिभा को मात देता है। अध्याय 14, आप बदल जाएंगे। आज आपके लक्ष्य कल आपके लक्ष्य नहीं हो सकते हैं, ये सामान्य है। लोग वित्तीय योजनाओं के प्रति इस तरह से प्रतिबद्ध होते हैं जैसे कि 30 वर्षों में कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन जीवन हमेशा बदलता है। महत्व, लचीलापन बनाएं, खुद को अपरिवर्तनीय निर्णयों से न फंसाएं। अध्याय 15, कुछ भी मुफ्त नहीं है। हर पुरस्कार की एक छिपी हुई लागत होती है। धन की लागत रातों की नींद, तनाव या जोखिम हो सकती है। निवेश की लागत अस्थिरता है। आराम की लागत छूटे हुए अवसर हैं। महत्व, कीमत स्वीकार करें, कुछ भी वास्तव में मुफ्त नहीं है। बुक समरी - भाग 3। अध्याय 16, आप और मैं। व्यक्तिगत वित्त व्यक्तिगत है। दो लोग एक ही निवेश को देख सकते हैं और विपरीत चीजें देख सकते हैं, उनके जोखिम सहनशीलता, परवरिश या लक्ष्यों के आधार पर। महत्व, आपकी वित्तीय योजना को आपके जीवन की सेवा करनी चाहिए, न कि किसी और की। अध्याय 17, निराशावाद का प्रलोभन। बुरी खबर आशावाद से अधिक स्मार्ट महसूस होती है। ये कहना कि ये ढह जाएगा बुद्धिमान लगता है, जबकि आशावाद भोला लगता है। फिर भी इतिहास दिखाता है, आशावाद ने राष्ट्रों, व्यवसायों और धन का निर्माण किया है। महत्व, तर्कसंगत रूप से आशावादी रहे। भविष्य उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जो इसमें विश्वास करते हैं। अध्याय 18, जब आप कुछ भी मान लेंगे। लालच या हताशा में लोग घोटालों का शिकार हो जाते हैं। वे दौलत के लिए शॉर्टकट चाहते हैं, इसीलिए धोखाधड़ी, बुलबुले और पॉन्जी योजनाएं फलती फूलती हैं। महत्व, हर बात पर विश्वास न करें। अगर ये सच होने के लिए बहुत अच्छा है तो ये शायद है। अध्याय 19, अब सब एक साथ। इस किताब के सभी सबक एक सच्चाई की ओर ले जाते हैं। धन बुद्धिमत्ता के बारे में कम और व्यवहार के बारे में अधिक है। लगातार बचत करें, भाग्य का सम्मान करें, लालच से बचें, स्वतंत्रता की तलाश करें। महत्व, इन सिद्धांतों को केवल निवेश करने के बजाय जीने के तरीके में मिलाएं। अध्याय 20, स्वीकारोक्तियां। हाउसल स्वीकार करते हैं कि उनके पास सभी जवाब नहीं है। हम में से किसी के पास नहीं है। वित्तीय दुनिया बहुत अनिश्चित है। महत्व, विनम्रता ही ज्ञान है। हम सब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सीखते जाते हैं। अब सारांश के अंत में यहाँ हैं। यदि लागू किया जाए तो 5 सकारात्मक परिवर्तन। 1, आप अपने पर्याप्त को परिभाषित करके शांति प्राप्त करेंगे। 2, आप जोखिम और भाग्य के प्रति लचीले बनेंगे। 3, आप चक्रवृद्धि को आपको धनी बनाने देंगे। 4, आप स्वतंत्रता के लिए जिएंगे, स्थिति के लिए नहीं। 5, आप आत्मविश्वास और शांति के साथ पैसे से जुड़े निर्णय लेंगे। और अब यदि अनदेखा किया जाए तो 5 नकारात्मक परिणाम। 1, आप बिना संतुष्टि के और अधिक का पीछा करते रहेंगे। 2, आप लालच पर सब कुछ दांव पर लगा देंगे। 3, आप अधीरता या घोटालों के कारण पैसा खो देंगे। 4, आप दूसरों की राय के लिए जिएंगे। 5, आप हमेशा के लिए वित्तीय रूप से तनावग्रस्त रहेंगे। और अब इस सप्ताह 5 व्यावहारिक कार्य। 1, अपने पर्याप्त की अपनी परिभाषा लिखें। 2, अपनी बचत की आदत शुरू करें या बढ़ाएं। 3, अपने वित्त में सुरक्षा का मार्जिन जोड़ें। 4, दिखावे के लिए खरीदना बंद करें, इसके बजाय निवेश करें। 5, लंबी अवधि के लिए खेल में बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हों। अब अंत में हम कह सकते हैं, पैसा स्प्रेडशीट के बारे में नहीं है, यह मनोविज्ञान के बारे में है। यदि आप अपने व्यवहार में महारत हासिल करते हैं तो आप पैसे में महारत हासिल करते हैं। याद रखें,
सच्चा धन स्वतंत्रता, धैर्य, विनम्रता और मन की शांति है। अगर इस सारांश ने आपको स्पष्टता दी तो आज ही कार्रवाई करें और अधिक शक्तिशाली पुस्तक सारांश के लिए सदस्यता लें, जो आपकी मानसिकता और आपके जीवन को बदल सकते हैं।